मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबे सस्पेंस के बाद 5 राज्यों में कहां कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है ये भी साफ हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस के अनुमुल रेवंत रेड्डी और मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के लालदुहोमा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह है। वैसे इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सीएम को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता थी। वजह ये थी कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं और पूर्व सीएम के भविष्य की बात थी। बीजेपी आलाकमान ने इन तीनों को किनारे कर नए नाम का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को पार्टी ने विधानसभा स्पीकर बनाकर कुछ रोल दिया है और उनके पास कहने को संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन वसुंधरा राजे और सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा घाटे में रहे। वो अब दूसरे विधायकों की तरह ही है। अभी तक शिवराज ये कह रहे थे कि वो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन उनके दिल्ली जाकर कुछ मांगने से अच्छा मरना बेहतर वाले बयान से कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है। आइए जानते हैं अब कैसी हो सकती है इन दोनों आगे की राह। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर्स ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि सब दिल्ली गए लेकिन आप क्यों नहीं गए, इस पर शिवराज ने कहा, एक बात मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगे जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और आज जब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। बीजेपी को लेकर माना जा रहा है कि वह ये देखती है कि किसने संगठन के लिए कितना काम किया और संगठन को कैसे मजबूत किया। इसके बाद उस नेता को उसका इनाम भी मिलता है। इस चुनाव में शिवराज ने खूब मेहनत की, जबरदस्त कैंपेन किया और पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें इसके मुताबिक इनाम नहीं मिला। अब सवाल ये है कि 5 बार के सांसद, 6 बार के विधायक और 4 बार सीएम रहे शिवराज की आगे की राह क्या होगी? इसका जवाब शायद केंद्र की राजनीति ही दे पाए। पार्टी ने उन्हें प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी आलाकमान उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारे। वसुंधरा राजे को भी पार्टी ने राजस्थान में पूरी तरह से किनारे कर दिया है। उन्हें सरकार में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो अब आम विधायक जैसी ही है। ऐसे में कई राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि हो सकता है बीजेपी उन्हें केंद्र में कोई मौका दे। उनकी राजस्थान में अब भी हर जाति में पकड़ है। वसुंधरा 5 बार सांसद रह चुकी हैं। हो सकता है कि पार्टी उन्हें भी सांसद का चुनाव लड़ाए और उनके नाम के सहारे राजस्थान में खुद को और मजबूत करने की कोशिश करे, क्योंकि राजस्थान में कई सांसदों को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और वह अब विधायक है। ऐसे में केंद्र की राजनीति में इनका जाना तय माना जा रहा है।